मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, अपनी गगनचुंबी इमारतों और समुद्र की लहरों के लिए बहुत मशहूर है। पर आपको पता है, इस चकाचौंध में ना बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं और कुछ डरावनी कहानियां भी दबी हुई हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मुंबई की एक बहुत पुरानी इमारत और वहां की एक भूतिया हवेली से दी। ये कहानी ब्रिटिश काल के दौरान की है, जब मुंबई में बहुत सारी पुरानी इमारतें बनाई जा रही थी। दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में एक हवेली थी जिसे लोग बाडिया हवेली के नाम से जानते थे। वो 1800 के दशक में बनाई गई थी एक अमीर पारसी व्यापारी के द्वारा। लोग बताते हैं कि वो हवेली समय के साथ इतनी वीरान हो गई कि वहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि कुछ वहाँ पे ऐसा अजीब हुआ था ना, जिसके बाद आज तक वहाँ जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। जब मुझे किसी हॉरर हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता चलता है ना, तो मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब सी चुल होती है और मैं बैठ जाता हूँ उसके बारे में पूरा रिसर्च करने के लिए। और जब मैंने उस बाडिया हवेली के बारे में सर्च करा तो मुझे पता चला कि उसके मालिक जमशेद जी बाडिया थे, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस हवेली में रहते थे। कहते हैं कि उनकी बेटी अनाहिता, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, एक दिन अचानक वो गायब हो गई। फिर जमशेद जी बाडिया बहुत परेशान हुए। उन्होंने उसको बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीने बाद उसी हवेली के एक पुराने कमरे में नौकर सफाई करते करते पहुंचे और उनको वहां पे अनाहिता की लाश मिली और उसके चेहरे और पूरे शरीर पे बहुत ही बुरे जख्म थे, जैसे उसे किसी ने नोच के मारा हो। और ये देखने के बाद जमशेद जी और उनकी पत्नी सह नहीं पाए, क्योंकि जमशेद जी की ना अनाहिता इकलौती बेटी थी और दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। ये सदमा ना वो सह नहीं पाए और वो दोनों अपने कमरे में आत्महत्या कर लिए। उस दिन के बाद वो हवेली और वीरान हो गई। उस हवेली में जमशेद जी और उनकी पत्नी की आत्महत्या के बाद वो हवेली ना श्रापित माने जाने लगी और वहाँ के नौकर, वहाँ जितने भी लोग उनके साथ रहते थे, वो सब वो हवेली छोड़ के भाग गए। बहुत सालों तक वो हवेली पूरी तरह वीरान रही, वहाँ कोई नहीं जाता था। पर सालों बाद एक बिल्डर ने उस हवेली को खरीद लिया और उसने सोचा कि उस हवेली में वो मॉडिफाई करके एक बहुत ही वीआईपी होटल बनाएगा। लेकिन जब मजदूर वहाँ काम कर रहे थे ना, वो एक दिन रहते थे, 2 दिन रहते थे, फिर वहाँ से भाग जाते थे। बिल्डर परेशान हो गया था मजदूर बदलते बदलते। कई सारे मजदूर ये कहते थे कि वो जब वहाँ काम करते हैं ना, तो कोई बच्ची रोती है, कभी कोई महिला दिखाई देती है, खिड़कियों पे एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी महिला दिखाई देती है। बिल्डर बेचारा बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई मजदूर, कोई मिस्त्री काम ही नहीं करने जाता था और वो काम हो ही नहीं पाया, रुक गया। उसके बाद वो बिल्डर भी उस जगह को छोड़ के चला गया। बाडिया हवेली की रखवाली के लिए एक चौकीदार रखा गया था। एक दिन वो चौकीदार हवेली के अंदर एक आत्मा को घूमते हुए देखा, एक परछाई। बहुत दिनों रहने के बाद उसे ऐसा कुछ रियलाइज हुआ था कि यहाँ कुछ है। वो चौकीदार उस परछाई के पीछे पीछे जाने लगा। बताते हैं कि अचानक से ना उसके कानों में एक लड़की की चीख सुनाई दी, बहुत जोर से। और उस दिन के बाद वो चौकीदार पागल हो गया और वो हवेली, वो शहर छोड़ के चला गया। उस चौकीदार के पागल होने के बाद वहाँ आसपास के लोगों में ना खौफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। लोग बताते हैं कि आज भी वो हवेली पूरी तरह वीरान है और वहाँ कोई भी नहीं जाता। और कोई भी अगर जाने की कोशिश करता है, कोई ऐसे, जैसे मैंने कहानी आपको सुनाई और फिर ऐसा सुनने के बाद ना लोग उस इलाके में जाते हैं ना, तो उस हवेली के पास जाते हैं तो लोग बताते हैं उनको बहुत अजीब चीज़ें होती हैं उनके साथ। कुछ तो घटनाएं भी हो जाती हैं, इतनी बुरी घटनाएं ना, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आप रिसर्च करोगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। मेरा बड़ा मन करता है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह पे जाओ। अगर आप लोगों को पसंद है ऐसी जगह घूमना या उसके बारे में जानना, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ और 10K लाइक्स हुआ तो मेरी अगली वीडियो बाडिया हवेली में शूट होगी। आई एम सीरियस। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा हॉरर हिस्टोरिकल स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।